हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। इसके पहले हमने 5 वीडियो बनाया, आज 6वां वीडियो है पार्ट नंबर 6। तो आज पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक 456 है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा। तो पहले तो हम समझे भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। एक सिंपल सी बात करें, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 से आप 26 को भाग देना, 26 को भाग देना 5 से, तो आप क्या करते हैं 5 पचे 25, 26 में 25 गया 1। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको भाजक, और इसे क्या बोलते हैं भाज्य, और इसे क्या बोलते हैं भागफल। यानी कि जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, और ये जो बीच वाली होती है ये भाज्य होती है, और जो प्राप्त होता है हमें वो क्या भागफल होता है। और यहाँ पर क्या इसे क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। यानी जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो हमें प्राप्त होता है भागफल होता है, और यहाँ पर जिस संख्या में भाग दी जाती है वो क्या होता है भाज्य होता है, और ये शेषफल होता है। तो क्वेश्चन दिया है कि एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है। तो भागफल 120 है और भाजक 456 है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताइए। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे निकालना चाहूँ, देखिए इसे मुझे अगर ये बीच वाली संख्या निकालना है, यानी भाज्य निकालना है, तो बीच वाले को भाज्य बोलते हैं। तो अगर मुझे भाज्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, और इसमें क्या करेंगे शेषफल जोड़ देंगे। भाजक में भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे देखिए भाज्य निकालना, अगर हमको बीच वाली भाज्य निकालना तो भाजक कितना है 5, और भागफल कितना है 5, और शेषफल कितना 1। अगर जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 26। आया कि नहीं। तो इसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है, भाजक 456, यदि शेषफल 4 तो भाज्य बताइए। तो भाज्य पूछा है तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। तो यानी कि भाजक गुणे भाजफल यानी 456 गुणे 120 और प्लस शेषफल कितना हो गया 4। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। अब इसको गुणा करते हैं। तो देखिए 12 छक 72 को 2 बचा कितना 7 का, और 12 पच्चीस 60, 7 67 को 7 बचा 6 का, और 12 चौक 48, 48 2 50 4 54, और ये 0 इसका है। ठीक, प्लस 4 यानी कितना हो गया 54,724। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए फिर से, एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 है और भाजक 456 है। तो 120 में 456 हमने गुणा किया, फिर शेषफल लगा दिया, फिर आंसर कितना आ गया 54,724। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का 5 गुना है, तो शेषफल 36 तो भाज्य बताइए। देखिए टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या है, भाजक भागफल का 12 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। तो लिखिए भाजक, ठीक, भागफल और शेषफल 3 चीज़ होता है। तो हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल यानी कि शेष। तो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, लेकिन ठीक, और शेष का 5 गुना है, शेषफल कितना दिया है शेष का 5 गुना, तो शेष का 5 गुना है, और शेषफल कितना दिया है 36 दिया है। कि भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है, तो क्षेत्रफल बताइए। ये जो भाजक ये भागफल का 12 गुना है और शेष का 5 गुना, शेष 36 है, तो इसका मतलब शेष 36, तो 36 का 5 गुना भाजक है, तो कितना हो गया 180 हो गया। और बोला भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है,
और शेष का 5 गुना, तो 36 का 5 गुना 180। और ये बोला भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, ये इसका 12 गुना है। जो भाजक है भागफल का 12 गुना है, इसका मतलब अगर इसका 12 गुना है तो यहाँ पर ऐसी कौन संख्या लेंगे कि इसके 12 गुना हो जाएगा। अगर ऐसी कौन संख्या ले कि इसका 12 गुना 180 होता है, तो 12 गुना 180 लाने का मतलब इसमें 12 से भाग देंगे, यानी ये संख्या कितनी रहेगी, 15 ही होगी। 15 रहेगी तभी तो 15 गुणे 12 180 होता है। ठीक, यानी भागफल कितना हो गया, 15 हो गया, भाजक 180 हो गया, शेष कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब कर लीजिए 18 25 90, यानी कि 900 प्लस 36 यानी कितना हो गया, 936। ये इसका आंसर होगा 936। देखिए भागफल कैसे आया ये वाला सीखिए। क्यों दिया, भागफल भाजक भागफल का 12 गुना है, तो जो भाजक हमको ये पता है कि शेष का 5 गुना है, तो शेष का 5 गुना 180, तो भागफल निकालना, तो भागफल क्या था, भाजक का 12 गुना, तो 180 में जब 12 से भाग दें कितना हो जाएगा, 15 ये हो, तो उसका भागफल हो जाएगा। आइए इसका टाइप 3 देखते हैं। ठीक, टाइप 3 देखते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक, टाइप 3 ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक संख्या को 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष 27 प्राप्त मिलता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष क्या मिलेगा। तो देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, जैसे दिया एक संख्या 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष 27 मिलता है, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस सिर्फ ये ध्यान देते हैं जो लास्ट वाला बोला है और जो पहला था वो इससे डिविजिबल है कि नहीं, 13 चौक को 52। हाँ, अगर ये डिविजिबल है, इससे भाग कट जा रहा है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको पूरा बेसिस लगाने की जरूरत नहीं, जो शेष आएगा उसी से भाग दीजिए, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बोला एक संख्या को 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष 27 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि जो शेष दिया था उसी शेष में आप क्या करेंगे, 13 से भाग, 13 दूनी 26, यानी एक शेष कितना मिला, एक। अगर बेसिक देखना चाहते हैं देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए बेसिक में क्या करेंगे, एक संख्या को 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष 27 मिलता है। तो अगर मुझे वो संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर वो मुझे संख्या निकालना है तो 52 से विभाजित होती है, यानी कि हमको क्या दिया, भाजक दिया है, और क्या भागफल हमको नहीं पता है, तो भागफल मान लेंगे x है और शेषफल कितना है 27। तो यही तो संख्या आ गई। देखिए यही तो संख्या आ गई। हम भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या मतलब भाज्य, संख्या का मतलब वही भाज्य वाली निकालना है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यानी संख्या हमारी हो गई कितना, 52x प्लस 27। अब बोला है इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए। अगर इसको मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 13 चौक को 52, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ 13 दूनी 26, यानी यहाँ पर शेष कितना बचे, एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच, देखिए 13 चौक को 52, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 13 दूनी 26, यानी शेषफल एक बचेगा। यही इसका बेसिक है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेष 4 मिलता है। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेष 4 मिलता है, संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अगर संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 मिलता है, तो बस आपको क्या हमने बताया था कि जो शेष है उसी को ध्यान देना है कि शेषफल 4 मिलता है, तो संख्या के 2n, तो ये जो शेषफल है इसी का 2n कर दीजिए, तो 2 गुणे 4 कितना हो गया 8। अब इसी 8 को क्या करिए 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 कम 6 कितना शेषफल बचा, 2 शेष बचा। ये कैसे हो गया, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट हो गया। अगर आप बेसिस करना चाहें तो चलिए, अगर संख्या n को 6 से भाग देते हैं, अगर n को 6 से भाग देते हैं तो हो गया n को अगर आप 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ कुछ संख्या नहीं मान लेते हैं, कितनी बार गया, मान लेते हैं x बार गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए भाज्य, संख्या का मतलब क्या होता है भाज्य, तो अगर हमको संख्या निकालना यानी भाज्य निकालना है तो भाजक गुणे भागफल यानी 6 गुणे x, यानी 6x प्लस 4, यही तो संख्या हो गई। आप कह रहे हैं संख्या का 2n, तो 2n का मतलब इसका क्या हो गया, यही संख्या n था, इसका 2n मतलब इसका जब दुगुना करेंगे तो दुगुना करेंगे 6 दूनी 12x और 4 दूनी 8, 12x प्लस 8। अब कह रहा है कि इसे 6 से भाग दिया जाए, जब इसको 6 से भाग देंगे 6 दूनी 12 पूरा पूरा कट जाएगा, और 6 एक कम 6, यानी कितना शेष बचेगा, 2 शेष क्या होगा बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब उसी में क्या बोला है संख्या, देखिए
अब बोला संख्या n स्क्वायर को 6 से भाग दिया जाए। अगर संख्या n स्क्वायर को भाग दिया जाए तो हमने कहा था संख्या हमेशा उसी को मान लेंगे जो पहला वाला शेष होगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो शेष 4 था तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इसको 6 से भाग दे देंगे। तो 4 के स्क्वायर 16, 16 को अगर 6 से भाग देंगे तो आप दे लीजिए 16 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा, 4 शेष बच जाएगा। 6 दूनी 12, शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अगला टाइप देखते हैं कैसे आता है क्वेश्चन में। अगला टाइप चौथा टाइप कैसे बनेगा इसमें ये देखते हैं। चौथा टाइप ये बनेगा, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते। यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो हमने कहा था कि जो संख्या होगा, जो पहला वाला शेष होगा वही हमारे लिए क्या होगा, संख्या होगा। जो पहले शेष प्राप्त होता है वही हमारे लिए संख्या होता है। तो पहले शेष क्या 21 और 28 हो गए, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएगा। पूछा संख्याओं का योगफल, दिया संख्याओं का योगफल, तो योगफल कर दीजिए 21 और 28, इसको जोड़ लीजिए तो 8 1 9 और 2 2 4 49 हो गया। अब बोला संख्याओं के योगफल को 33 से भाग देना है तो आप 49 को 33 से भाग देंगे। अगर आप 49 को 33 से भाग देंगे देखिए कितनी बार जाएगा, 33 से भाग दे दिए देखिए एक बार जाएगा ना, ऐसे तो करेंगे 49 भागे 33, तो एक बार गया 33 से कम 33, तो 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, कितना शेष फल बचा 16। यही हमारे लिए आंसर हो, कितना शेष बचा 16 शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या x को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब y को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या होगा। तो हमने कहा था कि हमारे लिए संख्या वही हो जाएगी जो पहली बार शेष आया है। तो पहली बार x का शेष कितना बचा है, जो x को 7 से विभाजित किया गया शेषफल 1 बचा है, और दूसरी बार कितना बचा है, जब 7 से विभाजित किया शेषफल 2 बचा है। तो x प्लस वाई का मतलब संख्या क्या हो गई, 1 प्लस 2 हो गई, तो संख्या कितनी हो गई 3। अब का उसको 7 से विभाजित, 3 को 7 से विभाजित किएगा तो भाग तो जाएगा नहीं, 3 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, इसीलिए 3 यही क्या हो जाएगा, यही शेष बच जाएगा। ठीक है, यही आप शेष बच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का। जो छूट गया तो इसके पहले इसको करवा देते हैं। चलिए क्या छूटा था उसको करवा देते हैं, 1 मिनट। वर्ग वाला छूटा हुआ था, इसको देखते कहाँ पर करवा देते। ये देखिए ये वर्ग वाला छूटा था, वर्गों को योगफल पर आधारित प्रश्न, ये छोटा इसे छूटा इसको भी करवा देते हैं। चलिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जब भी क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछेगा तो आप एक फॉर्मूला याद करिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6। ये कब है, जब क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। तो जैसे देखिए 1 से शुरू होगा तब, तो देखिए 1 तो n का मतलब 1 से लेकर 10 तक का मतलब ये हो ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, यही इसका मतलब हुआ। तो n मतलब लास्ट पद को लेते हैं, तो 10 और 10 1 11 और 10 दूनी 20 से 21/6 काटेंगे, 7 3 21 2 3 6 2 5 10, तो 11 5 55 गुणे 7, 7 5 35 को 5 3 का, 7 5 35 3 38 385। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक वर्गों का योगफल, जब भी ऐसा वर्गों का योगफल आए तो आपको याद करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6। कब, जब लगातार हो। ठीक है, जब सम विषम होगा उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 यहाँ 16 25, इसका मतलब ये भी वर्ग दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6 लगा दीजिए। तो देखिए 10 यहाँ 10 1 11 10 दूनी 20 21/6। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, करेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 3 21 2 3 6 2 5 10, यानी 11 5 55, यानी मिला के 385 आ जाएगा। देखिए अब देखिए इसका भी आंसर 385 आ रहा है, इसके भी आंसर, ये तो गलत बात है ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से शुरू हो रहा था,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तब ऐसे शुरू हो रहा था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर से शुरू किया है, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये दो चीज़ों क्या किया, ये दो चीज़ को नहीं दिया है, डायरेक्ट 3 से आ गया। अगर नहीं दिया इसका मतलब उसी को माइनस कर देंगे, किसको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो 385 में से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 380 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्याओं के वर्गों को योगफल दे या सम संख्याओं के वर्गों को योगफल, तब क्या करेंगे। जब सम संख्या विषम संख्या देगा तो दोनों के लिए एक फार्मूला है, n प्लस 1 और n प्लस 2/6, यही याद करना आपको, n प्लस 1 और n प्लस 2/6, बस यही। तो n मतलब क्या होगा, 75, तो 75 प्लस 75 1 76 और प्लस 75 2 77, 75 75 1 76, 75 2 77/6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको भी देखते हैं, सम वाले के लिए वही काम, 30 का स्क्वायर तो फार्मूला वही है, n प्लस 1 n प्लस 2/6, तो 30 30 1 31, 30 2 32/6। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।